नमस्ते। जैसे कि आपको पता है कि कल न्यू मून की रात थी, ठीक है। और देखते हैं आपके पर्सन कल रात क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ चल रहा था उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर। ओके, देखते हैं। आपको पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर करना है, ठीक है। तब जाके आपको उनकी एनर्जी यहाँ पर रीड करने को मिलेगी, ठीक है। ओके, देखो गाइस, दूरियां तो यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में दूरियां है और बहुत चांसेस है कि किसी तीसरे की वजह से दूरियां हो सकती है। आपका पर्सन अपने दिल की बात छुपाता है हर वक्त इंसान अपनी बातें छुपाता है। आज बहुत ही इंसान अकेला पड़ चुका है, बहुत ज्यादा। कल रात आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि जिसने उससे प्यार किया आज उसका भी साथ उसको नहीं मिल रहा है। ऐसे कुछ मजबूरियां है इस इंसान की कि ये आपसे बात नहीं कर सकता, और मे बी आपको भी इस तरह से इस इंसान ने दर्द तकलीफ दी है कि आपका भी मन नहीं करता इस इंसान से बात करने को। ऐसा हो सकता है, हर किसी के साथ बात रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन आपके पर्सन को कल रात ऐसा फील हो रहा था कि आप, ठीक है, आप अपने दिल में जैसे कि इस इंसान को अब जगह नहीं देना चाहते। अब ये इस इंसान की गलतफहमी भी हो सकती है, लेकिन इस इंसान को कल रात ऐसा ही फील हो रहा था कि तुम अपने दिल में मुझे जगह नहीं देना चाहते। अब पता नहीं ऐसी क्या बातें हुई है आप दोनों के बीच में कि जो कल रात इस इंसान को इतनी नेगेटिव बातें फील हो रही थी। इस इंसान को लगता है कि आप मूव ऑन होना चाहते हो, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन मिलता है, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इस इंसान के जाने से ना जाने से। यहाँ पर क्या एनर्जी है कि आपके पर्सन ने कुछ झूठ बोला है और उस इंसान को उस बात के लिए रिग्रेट तो है, लेकिन उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप अब उनकी गलतियों पर पर्दा नहीं डालने वाले, आप उनको माफ नहीं करने वाले। ऐसी कुछ फीलिंग्स आपके पर्सन की कल रात थी गाइज। वो पर्सन आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, मे बी कुछ लोग तो कॉल मैसेज बहुत जल्दी आएगा इनका, क्योंकि वो कुछ बातों को क्लियर करना चाहते हैं, वो कुछ सवाल करना चाहते हैं आपको। हो सकता है कि आपने इस इंसान को कुछ ऐसा बोल दिया है कि जिसकी वजह से इसके रातों की नींद गायब है। वो कुछ भी बात हो सकती है। अगर आपने इस इंसान के ऊपर कभी शक किया, अगर आपने रिश्ता तोड़ने की बात की, ठीक है, अगर ऐसा कुछ आपने बोल दिया है तो इस इंसान को रातों की नींद गायब है और उस इंसान को बार बार वो बातें याद आती है। कल रात आपके पर्सन बहुत ही निगेटिविटी से जैसे घिर गए थे। इस इंसान को कुछ पॉजिटिव सा नहीं लग रहा था कल रात। आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, उनको ये भी पता है कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन विश्वास नहीं है कि आप अब उनको माफ करोगे जो कुछ भी उसकी गलती हुई है। और यहाँ पर जो एनर्जी है उससे तो लगता है बहुत बड़ी गलती कर दी है इस इंसान ने, कोई ऐसी बड़ी गलती जिसको माफ करना शायद आपके भी बस में नहीं है। वो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या कुछ ऐसा कर दिया है या कुछ ऐसा बोल दिया है आपको कि जो माफ करना आपके लिए बहुत मुश्किल जा सकता है। ऐसा कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। ये जनरल रीडिंग होती है गाइस, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट हो ही नहीं सकती, ठीक है। आपको ओपन माइंड रखकर इस रीडिंग को देखना होता है। तो आपके पर्सन चाहते तो है आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना, चाहत बहुत ज्यादा है, लेकिन विश्वास नहीं है कि वो रिश्ता आगे बढ़ेगा। ऐसा कल रात आपके पर्सन को फील हो रहा था। यहाँ पर जे अक्षर बना है, के अक्षर बना है, यल बना है, यम बना है, ओ बना है, ओके, यम बना है, उल्टा डब्ल्यू भी बना है। तो यहाँ पर शादी की बात लेकर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई झगड़े हुए हैं पास्ट में, या तो शादी की बात को लेकर हुए हो, कमिटमेंट की बात को लेकर हुए हो। ऐसी कोई बात जो इस इंसान ने आपकी बिल्कुल भी मानी नहीं है और उस बात के लिए आप बड़े परेशान थे, नाराज थे। ये सारी बातें इस इंसान को कल रात बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा। उनको ऐसा लग रहा था कि वो अभी के अभी वो आपको कॉल करे, मैसेज करो, कुछ बातों को क्लियर करे। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस इंसान का आज आपको कॉल आ सकता है, क्योंकि कल रात वो इंसान ऐसा कुछ सोच रहे कि मैं जल्द से जल्द उसको कॉल करूंगा और कुछ बातों को क्लियर कर दूंगा, फिर आर या पार, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन हमेशा आप दोनों के बीच में कोई ना कोई झगड़ा होता रहता है, कोई ना कोई गलतफहमियां होती रहती हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि यार मैंने उसको कितनी बार बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि अब क्या भीख मांगनी पड़ेगी तुम्हारे सामने। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन आपने उनको भाव नहीं दिया पास्ट में। तो इस इंसान को सारी बातें याद आ रही थी, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। जनरल रीडिंग है, वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपने बहुत कोशिश की थी कांटेक्ट करने की, लेकिन इस इंसान ने आपको भाव नहीं दिया। तो ज़्यादातर एनर्जी मुझे यही आ रही है कि आपके पर्सन ने
उनको ऐसा लग रहा था कल रात कि मैंने कितनी कोशिश की उस तक पहुंचने की, लेकिन उसने हर बार मुझे इग्नोर किया। यू से भी उनका नाम शुरू हो सकता है, सी से उनका नाम शुरू हो सकता है, जी से हो सकता है, बी से हो सकता है। देखो गाइस, आपके पर्सन को कल रात अपने आप के ऊपर तो गुस्सा आ रहा था, ठीक है। अगर कुछ गलतियां उन्होंने की तो हाँ, वो मानते हैं अपनी गलती को, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैंने माना, चल ठीक है मैंने माना अपनी गलतियों को, लेकिन अब तो कुछ सही से बात कर मुझसे, क्या आप तेरे सामने भीख मांगनी पड़ेगी प्यार के लिए। ऐसा कुछ ख्याल आपके पर्सन के कल रात आ रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि यार कितना झुकूं मैं तेरे लिए, हर वक्त तो झुकता आया हो। इस इंसान का ऐसा मानना है कि पास्ट में वो हर वक्त आपके सामने झुकते रहे हैं। छोटी छोटी बातों के लिए भी उन्होंने आपको सॉरी बोला है, ऐसा उनको कल रात याद आ रहा था कि कितना कुछ झुका हूं मैं उसके सामने, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो जिंदगी में कभी भी किसी के सामने झुका नहीं है सिवाय आपके, और जिसके लिए झुका वो उसने कभी कदर नहीं की, ऐसा आपके पर्सन को कल रात फील हो रहा था। गाइस, आपके पर्सन को ऐसा लगता है सच्चा प्यार वो बहुत करते हैं आपसे और आपको उनकी कदर करनी चाहिए। अगर आप कदर नहीं करोगे तो वो इंसान ऐसा सोच रहे थे कि आप उनको खो दोगे, ठीक है। और यही एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है कि ये आपके लिए हो सकता है कि आपकी अगर कदर नहीं करेगा ये इंसान, तो ये इंसान आपको खो सकता है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आपका परिवार या इनका परिवार हो सकता है कि कुछ झगड़े हुए हैं। हर किसी के साथ बात रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके परिवार वाले और इनके परिवार वालों में कुछ दो बातें हुई है इस रिश्ते को लेकर, और इस डर से उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत डर बैठ गया है आपके मन में, इसलिए आप ऐसा इग्नोर कर रहे हो। उनको ऐसा लगता है कि कोई भी कितना भी हमें रोक ले, ठीक है, एक दूसरे से प्यार करने से, क्या हमारा सच्चा प्यार कम होगा किसी के रोकने से? नहीं होगा। तो फिर किसी को डर डर कर कैसे जिएंगे? अगर ऐसी कुछ बातें हैं तो वो पर्सन चाहते ही नहीं कि आप उनको डरे, वो पर्सन चाहते कि आप सिर्फ प्यार करें। बहुत फिजिकल अट्रैक्शन, देखो जोत ये फ्लेम कितनी बढ़ती जा रही है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी फील कर रहे थे गाइज। ये इंसान से रहा ही नहीं जाता। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और हमेशा आपका बनकर रहना चाहता है, लेकिन इसको ये पॉसिबल नहीं लग रहा है। उसको लगता है कि आपका साथ होना चाहिए ना, अगर आपका ही साथ नहीं है तो वो दुनिया से कैसे लड़ेगा। ये इंसान आपके लिए दुनिया से भी लड़ने के लिए तैयार है, अपने फैमिली से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि अगर आपका साथ नहीं होगा तो वो कैसे लड़ेगा दुनिया से। गाइस, आपका पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है। यही पर तो यहाँ पर इस इंसान की परख हो रही है कि इंसान कितना चाहता है आपको, कितना इमोशनली फील करता है। मिलने की चाहत इसमें ज़बरदस्त है। और कल रात इस इंसान को रोना आ रहा था इस बात पर। उसको लग रहा था कि यार मैं कितना प्यार करूँ यार उससे। इस इंसान को लगता है कि अब दिल निकाल कर रखना बाकी है उसके चरणों पर, यही बाकी रखा है उसने। मैंने तो सब कुछ समझा कर रख दिया उसको कि मैं कितना प्यार करता हूँ, लेकिन उसको विश्वास नहीं है। ऐसे कुछ एनर्जी आपके पर्सन की कल रात थी और बड़ी द्विधा परिस्थिति में थे। अब करे तो क्या करे, वो आपसे दूर जा नहीं सकते और आपके बिना रह नहीं सकते। आप उनके पास नहीं आ रहे हो, वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। तो ये जो हालत है इस इंसान की है बहुत ही ज़्यादा। वो इंसान ऐसा सोचता है कि जिंदगी में पहली बार वो किसी के लिए इतना रोया है कि क्या बताए, सारी जिंदगी उसको याद रहेगा। ऐसा आपके पर्सन को फील होता कल रात। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकते कुछ लोगों के लिए, इस वजह से भी रिश्ते में दूरियां आई है, ऐसे भी हो सकता है। हो सकता है कोई एक परिवार रिच है और कोई एक परिवार रिच नहीं है, और कुछ लोग तो एज गैप भी हो सकता है कि आप छोटे या बड़े हो उनसे, एज गैप की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कोई तो डिफरेंस है, या तो एज गैप है या तो धर्म का डिफरेंस है, कुछ तो है, ठीक है। आपके पर्सन चाहते बहुत है आपको, इसमें कोई डाउट ही नहीं है गाइज। बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इस प्यार को आगे भी लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन उनको यही डर लगता है कि आप ही उनका साथ नहीं दोगे तो फिर कैसे चलेगा। सबसे पहले तो आपका साथ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और देखते हैं क्या कुछ एनर्जी है उनकी कल रात। फोकस कीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर, देखते हैं। ओके, देखो कितना अकेला पड़ गया था इंसान कल रात। इस इंसान को किसी से भी बात करने को मन नहीं कर रहा था। मे बी इंसान अपने घर परिवार वालों से भी बात नहीं कर रहा था, एक कोने में बैठ गया था और बहुत अकेलेपन से जूझ रहा था। अपने अकेलेपन से इंसान लड़ रहा था, और जितना ज़्यादा अकेलापन इस इंसान को फील हो रहा था
उतनी ही ज़्यादा इस इंसान को आपकी याद आ रही थी। इस इंसान को ऐसा लगता है कि देखो, गलती इसकी खुद की भी है, गलती आपकी भी है। वो अपनी गलती को मानने के लिए तैयार है, शायद आप अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं हो। ऐसी कुछ एनर्जी आपके पर्सन की थी। उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, गलतियां तो हुई है, तो उन गलतियों को सुधारने के अलावा हम इस रिश्ते को बिखरने क्यों दे रहे हैं। ठीक है, बात करके सब कुछ सुलझा जा सकता है, जो भी प्रॉब्लम है वो दूर किए जा सकते हैं। अकेलापन, आपके बिना इंसान बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया है और इसको रोना आता है। फिर करे तो क्या करे, ऐसा उस इंसान को फील होता है। अलोननेस से घिरा था आपका पर्सन कल रात। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपको 8 घंटों के अंदर इस इंसान का कोई कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। कल रात मैंने बोला ना कि इंसान बहुत ज़्यादा फास्ट एक्शन भी लेना चाहता है, कुछ बातों को क्लियर भी करना चाहता है। कल रात इस इंसान ने डिसाइड कर लिया कि मैं जल्दी से जल्दी उससे बात कर लूँगा, चाहे जो हो जाए। तो 8 घंटों के अंदर, ठीक है, इस इंसान का कोई कॉल मैसेज आ सकता है। तो ट्रैवलिंग का कार्ड है, कुछ लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस पे भी है और ये पर्सन ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये बिल्कुल भी अब सब्र नहीं रखना चाहते। वो चाहते हैं कि तुम क्लियर कर दो, रिश्ते में आगे बढ़ना है कि रुक जाना है, क्या करना है, ये बस क्लियर कर दो मुझे। ऐसे कुछ एनर्जी आपके पर्सन की मुझे कल रात की दिखाई दे रही है। देखो वापस वो इंसान, कितना अकेलापन उस इंसान को आया। यहाँ पर भी अलोननेस है, यहाँ पर भी द आउटसाइडर है। कल रात आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत खुश हो, अपने परिवार के साथ बहुत खुश हो, और आपने इस इंसान को एक आउटसाइडर समझ के रखा है। आप इस इंसान को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हो, ऐसा उनको लग रहा है। ये रियलिटी होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा उनको कल रात फील हो रहा था कि आप तो उनको बहुत इग्नोर कर रहे हो। आइसोलेशन में थे आपके पर्सन कल रात। मैंने बोला ना कि वो इंसान बहुत अकेला था, वो अपने परिवार से भी बात नहीं कर रहा था। इस इंसान को सब कुछ टूटा टूटा, बिखरा बिखरा सा फील होता है। इस इंसान को लगता है सब कुछ खत्म तो नहीं हुआ है। इस इंसान को अगर आपने कुछ भी बोल दिया हो, नहीं ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ बुरा बोल दिया हो, लेकिन कुछ भी बात अगर बोल दी हो तो इस इंसान का दिल टूट गया है। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा मजबूत दिल के नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कच्चा, ठीक है, ज़्यादा हिम्मत वाला पर्सन ये नहीं दिखाई दे रहा मुझे। छोटी छोटी बातों पर बहुत नर्वस हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, अपने दिल पर लगा लेता है हर बात को। तो आपकी छोटी छोटी बातें भी इस इंसान के दिल पर बहुत लगती है। आपका बात ना करना भी इस इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है, आपका इग्नोर करना भी इस इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है। तो छोटी छोटी बातों को ये दिल पर लगा लेता है। और कल रात ये इंसान रो रहा था, आप खुद देख लो। कल रात को इंसान अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था, अकेले में अंधेरे में इंसान रो रहा था और उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। आप दोनों के बीच में जो भी हालात है, उस इंसान को बहुत दुख हो रहा था उस बात का, और वो इंसान ऐसा समझते कि जैसे उसका दिल ही टूटा है। 3 नंबर में भी 3 बजे तक जाग रहा था और रो रहा था। आपके पर्सन इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं गाइस। उनको अट्रैक्शन भी गजब का है आपके लिए। वो आपकी पर्सनालिटी को देखते हैं। मे बी कल रात इस इंसान ने जो भी आपके फोटोज़ देखे आपकी याद में, इस इंसान को गजब का अट्रैक्शन रहा है कल रात भी। ओह माय गॉड, ये बस आपसे बहुत प्यार करता है गाइस, बहुत ज़्यादा। वो अट्रैक्शन भी उतना ही फील कर रहा था कल रात और दुखी भी उतना ही था, और इस रिश्ते में कुछ फास्ट एक्शन भी चाहता था, और अकेला भी बहुत पड़ गया है। आपके पर्सन आपके पास वापस ज़रूर आएंगे। देखो वो क्या चाहते हैं, वो इन रातों की जो नींद उसकी उड़ गई है उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि पास्ट की एनर्जी से हम बाहर निकले, जो कुछ भी हुआ पास्ट में भूल भाल कर इस रिश्ते में आगे बढ़े। ऐसे आपके पर्सन को कल रात फील हो रहा था। और देखते हैं क्या कुछ आता है। कंट्रोल, आपके पर्सन को ये भी समझ में आ रहा था कल रात की उसने बहुत गुस्सा किया। देखो इसके नीचे ही ये कार्ड है। जब ये इंसान अकेला पड़ गया है, जब अब इस इंसान से आप बात नहीं कर रहे हो, तो इस इंसान को सारी बातें याद आ रही है। और इसको क्या याद आ रहा था कि उसने आपके ऊपर बहुत गुस्सा किया था पास्ट में, और उसको इतना गुस्सा आपके ऊपर नहीं करना चाहिए। अब ये इंसान आपके लिए खुद को बदलना चाहता है, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहता है। उसको बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो अब आपके ऊपर गुस्सा करे। और जो हालात है उसके ऊपर बहुत नाराज थे, वो बहुत गुस्सा थे। जो ना हालात बन चुके हैं, जो वो इंसान आपसे मिल नहीं पाता है, बहुत गुस्सा है वो।
इनर वॉइस वो इंसान सुन नहीं पा रहा है, इसके दिल के आवाज़ ये इंसान खुद सुन नहीं पा रहा है, इसके दिल की आवाज़ कुछ अलग ही कहती है इसको, और ये इंसान दिमाग से कुछ और ही सोच रहा था। तो कल रात भी इस इंसान का दिल कहता है कि अभी के अभी उससे बात कर, ट्रैवलिंग का कार्ड है और उसके नीचे इनर वॉइस का। तो कल रात इस इंसान का दिल कहता था कि उससे अभी से अभी बात कर ले, अभी के अभी कुछ बातें क्लियर करे। तुझे याद आती है ना इतनी, तो इतना रोता है ना उसके लिए, इतना तड़पता है ना उसके लिए, तो अभी के अभी उससे बात कर ले, मैसेज कर दे उसको। लेकिन इसने अपने अंतर्मन की आवाज़ नहीं सुनी। ये कार्ड रिवर्स आया है, ठीक है। और क्या है, और देखते हैं। ये जुदाई बर्दाश्त करना आपके पर्सन के बस की बात नहीं है, ये इंसान नहीं कर सकता ये जुदाई बर्दाश्त। इतना रोता है आपके लिए, तड़पता है। आप दोनों के बीच में जो दूरी आई है ना गाइस, इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रही थी कल रात। इस इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, जैसे वो किसी आग में, जुदाई की आग में जैसे कि वो जल रहा था। वो इंसान नहीं रह सकता आपके बिना, ये तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। बहुत तड़पता है और कुछ बर्डन भी हो रहा है इस इंसान को। अगर खुद की गलतियाँ हुई है तो बर्डन भी हो रहा है। आपके पर्सन इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं चाहते। वो चाहते कि आप उनको मिल जाए, वो चाहते कि आप दोनों की मुलाकात हो, एक न्यू बिगिनिंग हो इस रिश्ते में और ये रिश्ता सक्सेसफुल बने, ऐसे आपके पर्सन चाहते हैं गाइज। अब टैरो से 3 कार्ड निकालेंगे, कल रात इनकी क्या हालत थी, ठीक है। सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं आपके पर्सन। देखो, वो आपको अपने वाइफ, अपने हस्बैंड बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। और बहुत लोग, जैसे कि मैंने बोला कि कुछ परिवार का इशू हो सकता है। देखो गाइज, आपके पर्सन ने तो डिसाइड कर लिया कि अगर शादी करेंगे तो वो आपसे ही करेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या बता रही है कि वो इंसान आपको सारी खुशियां देना चाहता है, वो सारी जिंदगी आपके साथ रहना चाहता है। और अगर परिवार से कोई इशू है तो उसको भी क्लियर करना चाहता है, ठीक है। मैरिज मटेरियल समझते हैं वो आपको, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल्स राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके पर्सन बहुत पैशनेट फील कर रहे थे कल रात, बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली थॉट्स इनके मन में आ रहे थे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, उस इंसान को तो अभी के अभी ऐसा लग रहा था कि वो अभी के अभी आपके पास आए, आपको छुए, आपके करीब आए, आपको किस करे, आपको हक करे, आपको बाहों में भरे, बस छोड़े ना आपको। ऐसी कुछ एनर्जी कल रात आपके पर्सन की थी। जितना ज़्यादा इंसान आपके बारे में सोचता है उतनी ज़्यादा वो इंसान दुखी तो होता ही है, लेकिन वो उसको अट्रैक्शन भी ज़्यादा हो जाता है। तो कल रात आपके पर्सन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे थे कि उनको अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल जा रहा था। और एरीज, लियो, सैजिटस है। और क्या है, एक ही कार्ड निकालेंगे अब। कल रात उनका क्या हाल था। कल रात वो आपके बहुत सारे सपने देख रहे थे गाइस, बहुत सारे सपने। आपके साथ जो बिताए हैं लम्हे, हर वक्त की यादें इस इंसान को याद आ रही थी और बहुत ड्रीम कर रहे थे वो आपको। हो सकता है इस इंसान को ब्लैक कलर बहुत पसंद हो, ठीक है, या आपको ब्लैक कलर बहुत पसंद हो। देखो गाइस, आपके पर्सन बहुत सारे सपने देख रहे थे और वो इस रिश्ते में कैसे बैलेंस लेकर आए इसके बारे में सोच रहे थे। कुछ लोगों के लिए ऐसे लगता है इस इंसान को कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है। उनको ऐसा लगता है कि आपको बहुत अटेंशन मिलता है, लोग आपको बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, तो क्या आप उनको मिलोगे कि नहीं मिलोगे, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि आपको बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, तो इस इंसान को डर भी लग रहा था कि उसके पास तो एक से ज़्यादा ऑप्शन है। ऐसा भी डर इनके मन में कल रहा था। और लैक ऑफ क्लैरिटी है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा था। देखो गाइस, आपके पर्सन इस रिश्ते में सक्सेस तो चाहते हैं, ये बात तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है। वो इंसान रोता है आपके लिए, इससे ज़्यादा वो क्या कर सकता है, तड़प तड़प के रोता है। आपके लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखो गाइस, लक इज ऑन योर साइड। यूनिवर्स आपसे कहते कि भाग्य का साथ अब आपको ज़रूर मिलेगा। अगर अब तक आपको ऐसा लग रहा था कि आपका भाग्य आपको साथ नहीं देता है तो ये भूल जाओ, अब भाग्य का साथ आपको मिलेगा। सैजिटेरियस हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। और क्या है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। वो चाहे कोई भी सपना हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं तो इसमें आपकी कमी है, क्योंकि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई प्रैक्टिकल प्लान बना नहीं रहे हो, ठीक है। टॉरस राशि हो सकते हैं आप में से कुछ लोग की।
तो अगर आप चाहते हो कि आपके सपने पूरे हो जाए तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकल प्लान बनाना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से, सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं। और क्या है, अ टाइम टू गिव रैदर दैन टेक। देखो गाइज, यहाँ पर वर्गो हैं। चाहे जिंदगी के किसी भी पड़ाव के बारे में आप सोच रहे हो, चाहे ओवरऑल लाइफ के बारे में किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप सोच रहे हो, तो आपको और ज़्यादा देना पड़ेगा। जितना आप ले रहे हो उससे भी ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, चाहे वो जॉब को लेकर हो, चाहे बिजनेस में, कुछ भी। ठीक है, तो कुछ ऐसी बातें हैं, लैक ऑफ क्लैरिटी आप में है। वर्गो राशि हो सकती है कुछ लोगों की। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। बहुत लोगों के लिए यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। और यहाँ पर देखो बॉटम में क्या है, डोंट लेट प्राइड, अभिमान, अहंकार, झूठा ईगो, फॉल्स ईगो में आकर कुछ चीज़ें गलत आपको नहीं करनी है। ऐसे भी लोग यहाँ पर है कि अपनी फॉल्स ईगो में आ रहे हो और खुद का ही नुकसान कर रहे हो। और इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन लेने का वक्त आ चुका है। जिस भी काम में आप जाना चाहते हो, जो कुछ भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात है। न्यू मून इन एरीज और न्यू मून इन वर्गो। देखो न्यू मून की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।